कल पढ़ा था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हमने क्या किया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। हमने उसको क्या किया, हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक को हमने नाम दिया स्केलर क्वांटिटीज और एक को हमने नाम दिया वेक्टर क्वांटिटीज। और वहां पे हमने पढ़ा था कि स्केलर आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। अगर उनको कंप्लीटली एक्सप्रेस करना है स्केलर क्वांटिटीज को तो उनको किसकी जरूरत पड़ती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, बराबर है। लेकिन और साथ में जब हम स्केलर क्वांटिटीज को, सिमिलर स्केलर क्वांटिटीज को जब भी हम ऐड करते हैं तो वो कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल्स फॉलो करते हैं, बराबर। सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वाले रूल्स फॉलो करते हैं, बराबर। उसके बाद हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन, बराबर। अगर उनको कंप्लीटली डिफाइन करना है तो उनको किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देते हो किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देते हो तो वेक्टर को आप समझ नहीं पाओगे, उस क्वांटिटी को आप समझ पाओगे क्या, नहीं। वो उसको तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आप किसकी इंफॉर्मेशन दोगे, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बराबर है। उसके और साथ में ये जो वेक्टर्स होते हैं इनको अगर जोड़ना है, टू सिमिलर वेक्टर क्वांटिटीज को अगर मेरे को जोड़ना है तो वहां पे हमने पढ़ा था कि वेक्टर के पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। जब इनको आप जोड़ोगे तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्शन भी जोड़नी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड भी जोड़नी पड़ेगी, बराबर है। तो दोनों को कंसीडर करके क्या करना पड़ेगा, उनका एडिशन करना पड़ेगा। तो हमने वहां पे बताया था कि वो ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल फॉलो नहीं करते बल्कि कौन से रूल फॉलो करते हैं, वेक्टर लॉस फॉलो करते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो जो वेक्टर एडिशन लॉस है वो कौन से बहुत ही जल्द शुरू होगा आपका, टेंशन तो नहीं है उसका, ठीक है। उसके बाद हमने टेंसर क्वांटिटीज पढ़ा था। टेंसर क्वांटिटी में मैंने आपको बताया था ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास यूनिक डायरेक्शन होता है। क्या होता है, एक बार फिर से बताओ, आपको ध्यान रखना है क्या होता है। टेंसर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, यूनिक डायरेक्शन होता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था, बराबर है, कि करंट के पास क्या है, एक यूनिक डायरेक्शन है। करंट जो होती है वो हमेशा कहां से कहां पे फ्लो करती है, फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये उसकी इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन होगी, बराबर है। तो हमेशा हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती है। इन सेम वे आपका जो टाइम होता है उसके पास भी क्या होती है, यूनिट डायरेक्शन होती है। बिकॉज टाइम भी आपका क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, तो उसके पास भी यूनिट डायरेक्शन कौन सी होती है, फ्रॉम टाइम ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टू फ्यूचर, बराबर है। तो उसके पास भी क्या होती है, यूनिट डायरेक्शन होती है। और इसीलिए जब भी हम इन टेंसर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, टू सिमिलर टेंसर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, तो इनके पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम वो डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते, डायरेक्ट हम उनको कैसे ऐड करते हैं, अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड ही जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ही जोड़ते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, यूनिट डायरेक्शन होता है। और वहां पे मैंने वेक्टर क्वांटिटीज के लिए एक स्पेशल केस बताया था कि जब भी दो वेक्टर जिनके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और वो अगर वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है, जैसे फोर्स, दोनों फोर्स क्या होते थे, अगर सेम डायरेक्शन में, दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, दोनों मोमेंटम सेम डायरेक्शन में, तो ऐसी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो सेम डायरेक्शन में, और उनको जब आप ऐड करोगे तो वो कैसे ऐड होती है, अलजेब्रिकली ऐड होती है। और इसीलिए आपकी जो टेंसर क्वांटिटीज होती है उनके पास यूनिट डायरेक्शन होने की वजह से जब भी आप उनको ऐड करते हो तो उनका सेम डायरेक्शन होने की वजह से आप क्या वो कैसे ऐड होते हैं, अलजेब्रिकली ऐड होते हैं। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं यहां से, ठीक है। इसके बाद आता आपका रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद क्या आता आपका रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आता है, पढ़ेंगे हम पहला वाला, ठीक है, सिंबॉलिक एंड, बता देता हूं मैं, सिंबॉलिक एंड ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल भी बोलते हैं उसको, ग्राफिकल भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, बराबर है। अभी ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा जैसे फिजिक्स में, बराबर है, हम चाहते हैं, जैसे आप लोगों ने मैथ्स, कल आपको मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, बराबर है। तो जैसे ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर है। बहुत बार ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं। अगर पैरेललोग्राम लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं, बराबर है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली में एक सिंबल्स यूज करते हैं, नोटेशंस यूज करते हैं, बराबर है। हम किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि जब हम उसको लिखेंगे, बराबर है, तो अपने को मतलब बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, हर बार ट्रायंगल नहीं लिखना पड़ेगा, हर बार पैरेललोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा, फिर हर बार क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या बना ले, उसके सिंबल्स बना लिए, हमने क्या बना ले, सिंबल्स बना लिए, बराबर है। तो वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को भी क्या करना पड़ेगा,
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। वेक्टर क्या है, कैसे दिखाओगे उसको? हर बार थोड़ी ना वेक्टर लिखते बैठोगे। तो आपको अगर डायग्राम के फॉर्म में लिखना है, पिक्टोरिकली लिखना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो वो आप यहाँ पे देखेंगे, बराबर है। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि आपकी जो स्केलर, देखो यहाँ पे आपकी जो स्केलर क्वांटिटीज है, बराबर है, और दूसरी क्या होती है आपकी? वेक्टर क्वांटिटीज होती है, बराबर है। तो एक तो हमने पढ़ा है कि स्केलर के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ क्या होता है आपका? मैग्नीट्यूड होता है। ये एक तो चीज आपको पता है। और वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जब भी मेरे को स्केलर को रिप्रेजेंट करना है, जब भी मेरे को स्केलर को ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मेरे को कैसे रिप्रेजेंट करना है? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे को ऐसी ज्योमेट्री ढूंढनी पड़ेगी जिसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जिसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर को अगर मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है या फिर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा? ऐसी ज्योमेट्री ढूंढनी पड़ेगी जिसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो थोड़ा हम ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं हम? ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट, बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं, सबसे पहला ज्योमेट्री आपका पॉइंट, बराबर है। तो पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो पॉइंट के पास मैग्नीट्यूड है क्या? पॉइंट मतलब क्या होता है? तो ऑब्वियसली ये पॉइंट है, ये वाला, ये आपका क्या है? ये पॉइंट है, बराबर है। तो ये पॉइंट की अगर देखोगे तो इस पॉइंट को गिन सकते हो क्या? क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, बराबर है। तो कोई भी चीज जिसको आप मेजर, कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी जिसको आप मेजर कर सकते हो, मेजरेबल है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं, जिसको आप नंबर्स में लिख सकते हो। तो मैं पॉइंट को देखा यार, इसके पास तो मैग्नीट्यूड है ही नहीं, इसके पास मैग्नीट्यूड है ही नहीं, क्योंकि इसको तो मेजर कर ही नहीं सकते ना। पॉइंट को मेजर कैसे करोगे? नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली मैं स्केलर और वेक्टर इनमें से किसी को भी मैं पॉइंट से मेजर कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड ही नहीं है, इसके पास मैग्नीट्यूड ही नहीं है। तो ये तो गया अपने काम हाथ से, बराबर। इसके बाद अगर मैं देखता हूं लाइन, दूसरी ज्योमेट्री कौन सी आती है? लाइन। कोई बताएगा लाइन क्या होती है? लाइन क्या होती है? कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज ए लाइन? लाइन क्या होती है? मेरे को क्या बताएगा क्या कोई? लाइन क्या होता है? मेरे को कोई बताएगा? बताओ, किसी को पता है लाइन क्या होती है? कोई बताएगा मेरे को लाइन क्या होती है? चलो, विच हैज नो एंड पॉइंट्स। ओके, धनश्री का बराबर है विच हैज नो एंड पॉइंट्स, बराबर है। उसके बाद कोई भी एंड पॉइंट्स होते, और अच्छे से डिफाइन कर सकते हो क्या? थोड़ा सा और उसमें मसाला ऐड कर सकते हो क्या? और कोई? चलो, एक और आंसर है अपने श्रीयोग की तरफ से, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पॉइंट्स। ओके, गुड, बराबर है। तो लाइन, अभी इन दोनों को मिला देते, धनश्री का आंसर और श्रीयोग का आंसर हम मिला देते, तो आपका लाइन मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, बराबर है, या फिर असेंबली ऑफ पॉइंट, क्या बोल सकते हैं हम? असेंबली ऑफ पॉइंट विच हैव नो एंड पॉइंट्स, बराबर। जिसके पास क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स ही नहीं होते, उसके पास एंड पॉइंट्स होते हैं क्या? नहीं। तब जाके उस ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे, बराबर है। या फिर हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स को हम क्या करते हो? जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, तो आपको क्या मिलेगा? लाइन मिलेगा। और कहां तक जोड़ते जाओगे? इंफिनिटी तक। कहां तक जोड़ते जाओगे? इंफिनिटी तक। जैसे मान के चलिए, अगर मेरे को लाइन बनानी है, तो लेट से मान के चलिए आपका ये वाला एक पॉइंट है, समझना पड़ेगा आपको। देखो देखो, बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम आराम से बताऊंगा, ठीक है। ये आपका एक क्या पॉइंट है? अभी इस पॉइंट की मदद से मेरे को क्या बनानी है? लाइन बनानी है। तो लाइन का डेफिनेशन ये है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बराबर है, असेंबली ऑफ पॉइंट्स, बराबर है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या फिर असेंबली ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स को क्या करते हो? जोड़ते जाओ। कैसे जोड़ते जाओ? लीनियरली। लीनियरली कैसे जोड़ना है? लीनियरली जोड़ना है। तो लीनियरली कैसे? यार लीनियरली तो मैं कहीं पे भी जोड़ सकता हूं ना। जैसे मान के चलो, एक पॉइंट मैंने यहां पे जोड़ा, ये वाला एक पॉइंट, एक पॉइंट मैंने यहां पे जोड़ा, एक पॉइंट मैंने यहां पे जोड़ा, बराबर। तो देख लो, मैं जोड़ते जा रहा हूं, एक पॉइंट मैंने यहां पे जोड़ा, ऐसे। तो जब मैं जोड़ते जा रहा हूं, तो ऐसे जोड़ते जाऊंगा, तो लाइन आपकी कहां पे बनेगी? इस डायरेक्शन में बनेगी, बराबर है। तो ये कहां तक जोड़ते जाऊंगा मैं? इन्फिनिटी तक। कहां तक जोड़ते जाऊंगा मैं? इन्फिनिटी तक। यार बिल्कुल सही है, पर ये जरूरी है क्या कि इस पॉइंट से अगर मैंने, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका क्या है? रेफरेंस पॉइंट से, तो रेफरेंस पॉइंट के बाजू में मैंने एक पॉइंट रखा, उसके बाजू में और एक पॉइंट रखा, उसके बाजू में और एक पॉइंट रखा, ऐसे एक एक पॉइंट मैंने कहा कैसे जोड़ते गया? मैं लीनियरली जोड़ते गया, एक ही लाइन में जोड़ते गया, कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो बराबर है, ये हो गया। अभी जरूरी है मैं इस तरफ भी जोड़ूंगा, यार मैं इस तरफ भी तो जोड़ सकता हूं। तो देखो, मैं इस तरफ जोड़ना चालू करता हूं, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो यार ये कहां तक जाएगा आपका? ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ये अगर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गया होगा, ये कहां तक जाएगा आपका? नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक तो चीज समझ सकते हो, एक तो चीज समझ सकते हो कि यार ये अगर रेफरेंस पॉइंट है,
और मैंने अगर इस रेफरेंस पॉइंट को पकड़ के बाकी बहुत सारे पॉइंट्स लेके आया और इस रेफरेंस पॉइंट के साथ एक एक में जोड़ते गया, एक एक में कैसे जोड़ते गया, लीनियरली जोड़ते गया, तो इस तरफ से मेरे को एंड कहां पे मिला, ये जो लाइन है इस तरफ से मेरे को एंड कहां पे मिला, इंफिनिटी पे, और इस तरफ से एंड मेरे को कहां पे मिला, इंफिनिटी पे, ये नेगेटिव इंफिनिटी पे मिला और ये वाला प्लस इंफिनिटी पे। मतलब यहाँ पे जो लाइन बन रही है कलेक्शन ऑफ पॉइंट से, बराबर है, तो माइनस इंफिनिटी से कहां पे जा रही है आपकी, प्लस पॉजिटिव इंफिनिटी पे जा रही है। अगर मैं मान के चलो मैं इसको मेजर करना चाहता हूं, चल मेरी इच्छा हुई चलो इसको मेरे को मेजर करना है, तो इसको मेजर कैसे करूंगा मैं, एक टेप लेके आऊंगा मैं, और ऑब्वियसली लाइन को मेजर करने देख क्या करो, कुछ लेके आना पड़ेगा ना स्केल, मान के लो मैं टेप लेके आया, अब टेप जब भी कोई चीज मेजर करते जैसे आप अभी मान के चलो आपको इस स्केच पेन की लेंथ मेजर करनी है, इस स्केच पेन की क्या करनी है आपको, लेंथ मेजर करनी है, तो आप क्या करते हो, स्केल लेते हो, आप क्या करते हो, स्केल लेते हो, बराबर है, तो स्केल का जो जीरो मार्क होता है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, वो आप क्या करोगे, एक एंड पे रखोगे, वो क्या करोगे आप एक एंड पे रखोगे और उसको स्केल को आप ऐसा सीधा रख दोगे, बराबर है, और दूसरा जो एंड पॉइंट होगा जहां पे कट करेगा स्केल पे, बस वही लेंथ क्या होगी आपकी, इस स्केच पेन की लेंथ होगी। मतलब जब भी आपको लेंथ मेजर करना है किसी का भी, तो लेंथ मेजर करने के लिए क्या चाहिए आपको, दो एंड पॉइंट्स होने चाहिए, बराबर है, एक जीरो मार्क रखने के लिए और एक जो मेरे को आंसर देगा, जो मेरे को मेजरमेंट देगा वो पॉइंट, बराबर। ऐसा मैंने देखा यार, इसका रेफरेंस पॉइंट तो देखा, तो यार एक एंड पॉइंट तो माइनस इंफिनिटी की तरफ है और एक एंड पॉइंट कहां पे, इंफिनिटी की तरफ है, और ऑलरेडी इंफिनिटी जो है वही तो आपका अनडिफाइंड है, वही तो आपका अनडिफाइंड है ना। क्या मैं इस इंफिनिटी को ढूंढ सकता हूं क्या, अगर मान के चलो मैं यहां से निकला, मैं यहां से निकला इस तरफ, बराबर है, इस तरफ निकला, तो मैं क्या इस इंफिनिटी की तरफ पहुंच पाऊंगा, इंफिनिटी मतलब वो दूरी है ना जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, बराबर है, तो इसको ये तो मिलेगा ही नहीं ना, तो ये एंड पॉइंट भी नहीं मिलेगा, ये एंड पॉइंट भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो लाइन होती है उसके पास क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स ही नहीं होते, तो एंड पॉइंट्स ही नहीं है तो इसको मेजर कर पाओगे क्या, नहीं, इसको मेजर कर पाओगे क्या, नहीं। मतलब जो लाइन है उसके पास मैग्नीट्यूड तो नहीं होती है, मैग्नीट्यूड तो नहीं होती है, मतलब उसको गिन ही नहीं सकते, उसको गिन सकते हैं क्या, नहीं, अरे यार उसको गिन ही नहीं सकते, बराबर है, तो बराबर है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं ना, नंबर्स में लिख ही नहीं सकते। अभी दूसरी चीज आती है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, क्या इस लाइन के पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इस लाइन के पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, अगर मैं इस रेफरेंस पॉइंट को उठाता हूं और इस रेफरेंस पॉइंट के बाजू में मैं और बाकी के पॉइंट्स जोड़ते गया तो मेरे को लाइन इस डायरेक्शन में मिला। अभी ये तो जरूरी नहीं है ना कि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही पॉइंट्स जोड़ूंगा, मैं तो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट जोड़ सकता था। मेरी अगर इच्छा होती है कि अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे रखता तो तीसरा मेरे को यहाँ पे रखना पड़ता, चौथा मेरे को यहाँ पे रखना पड़ता, तो मेरे को ये लाइन कहाँ पे मिलती, इस डायरेक्शन में मिलती, तो ये होता आपका नेगेटिव इंफिनिटी रे। और वैसे मैं ऊपर रखता तो ये लाइन मेरे को कहाँ पे मिलती, ऊपर की तरफ मिलती, पॉजिटिव इंफिनिटी, बराबर। तो लाइन कैसी मिलती है आपको, खड़ी लाइन मिलती, ये कैसी मिली, हॉरिजॉन्टल। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट से जब आप लाइन बना रहे हो, बराबर, बाय कलेक्टिंग पॉइंट्स लीनियरली, बराबर, जब लीनियर कलेक्शन कर रहे हो पॉइंट्स का, असेंबली बना रहे हो, बराबर, तो लाइन आपको एक पॉइंट से हॉरिजॉन्टली भी मिल सकती है और वर्टिकल भी मिल सकती है और लाइन मिल सकती है। मैं इस तरफ भी तो कर सकता था ना, ऐसे ऐसे इस तरफ भी जोड़ता, इधर भी तो लीनियरली मैं जोड़ रहा हूं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरफ में आपको लाइन मिलती, हो सकता है आपकी लाइन इस तरफ भी मिल सकती थी ऐसे, बराबर। तो एक पॉइंट से आप जो लाइन है वो अनंत डायरेक्शन में बना सकते हो, एक पॉइंट से, देखो एक पॉइंट से लाइन आप अनंत अनंत डायरेक्शन में बना सकते हो। सकते हो, बराबर है। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट से जब मैंने लाइन बनाई बाकी के पॉइंट को कलेक्ट करके, तो मेरी लाइन इस तरफ भी बनी, 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 बराबर। तो मैं अनंत डायरेक्शन में लाइन बना सकता हूं। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है क्या, नहीं, लेकिन वेक्टर जो होते हैं ना उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। जैसे फोर्स, किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाओगे या तो ईस्ट में लगाओगे या फिर वेस्ट में लगाओगे या फिर नॉर्थ में लगाओगे या फिर साउथ में लगाओगे, बराबर। अपवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे, नॉर्थ ईस्ट में लगाओगे, वेस्ट ईस्ट में लगाओगे, बराबर, वेस्ट साउथ में लगाओगे, वेस्ट नॉर्थ में लगाओगे, ईस्ट नॉर्थ में लगाओगे, पर एक ही डायरेक्शन में लगाओगे, कहां पे लगाओगे, एक ही डायरेक्शन में। या एक पॉइंट से तो इसकी तो बहुत सारी डायरेक्शन बन सकती है ना। मतलब इस लाइन के पास कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन है क्या, नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है, मैं यहां पे लिख देता हूं स्पेसिफिक।
स्पेसिफिक डायरेक्शन, डायरेक्शन तो है लेकिन उसके डायरेक्शन कितने आ रहे हैं, अनंत डायरेक्शन आ रहे हैं। और अनंत डायरेक्शन का काम है क्या, मेरे को एक डायरेक्शन का काम है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। अगर डेफिनेशन में ऐसे होता कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तब जाके मैं मानता कि लाइन के पास क्या है, डायरेक्शन है। और कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस। कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस। या फिर ऐसा होता कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या होता आपका वाई एक्सिस में लाइन बनती, तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। वो एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, एक्स वाई प्लेन में भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन में भी हो सकता है, एक्स जेड प्लेन में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इसीलिए इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। मेरे को एक चीज बताओ, ये लाइन वाली चीज सबको समझ में आई क्या, पता नहीं, मैं चिल्ला तो रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या पता नहीं, बोलो बाकी लोग, समझ में आया क्या? ओके चलो गुड। रोशन को समझ में आया, शशांक को भी आया, बाकी लोग भी बोलो, बाकी लोगों को चमका है क्या, सन्नाटे में तो नहीं गए, नहीं तो मेरे को बोलना सन्नाटा 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 बोलना पड़ेगा। वैष्णवी को भी क्लियर है, होशांक को भी क्लियर है, गुड। वंश को भी क्लियर है, बाकी लोग भी बोलो जरा, आज मैं तावा में हूं, बोलो। आज 220 वोल्टेज का फील्ड लेके जाऊंगा, फील्ड लेके जाऊंगा मैं आज। पक्का क्लियर है बाकी लोग, ओके। प्रणाली को भी क्लियर है, गुड गुड गुड, ठीक है चलो, ठीक है। तो ये हुआ लाइन, मतलब यहां से पता चला कि यार लाइन के पास मैग्नीट्यूड भी नहीं है और लाइन के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं है। पर मेरे को अगर स्केलर को रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए थी, लाइन के पास मैग्नीट्यूड नहीं, पॉइंट के पास मैग्नीट्यूड नहीं, ये तो गया काम से। वेक्टर को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है तो ये तो गया काम से। लाइन के पास मैग्नीट्यूड भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है, ये भी गया काम से, बराबर है। अभी हम बात करते हैं तीसरी ज्योमेट्री, किसकी, तीसरी ज्योमेट्री। तीसरा आता है आपका लाइन सेगमेंट। तीसरा क्या आता है आपका, लाइन सेगमेंट, बराबर है। अभी मैं लाइन सेगमेंट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मैं, ये आपका पॉइंट हो गया, बराबर है, ये आपका लाइन हो गया। अभी आप बात करते हैं हम किसकी, लाइन सेगमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइन सेगमेंट की। अभी लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है पीस ऑफ अ लाइन, बराबर है। या फिर छोटा सा पार्ट उठा लो, टुकड़ा ले लो, इस लाइन का ही क्या कर लो, टुकड़ा ले लो जिसके पास दो एंड पॉइंट्स हो गए। इस लाइन का ही क्या कर लो, एक टुकड़ा उठा लो, क्या उठा लो, टुकड़ा जिसके पास क्या हो गया, दो एंड पॉइंट्स हो गया। ऑब्वियसली टुकड़ा उठाओगे, लाइन तो आपकी इंफिनिटी तक है ना, उसका टुकड़ा उठाओगे तो क्या होगा, वो फाइनाइट लेंथ का होगा, वो क्या होगा आपका फाइनाइट। लाइन कितनी, लाइन की लेंथ कितनी, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। लेंथ को मेजर कर सकते हो क्या, नहीं। लेकिन इसका जब टुकड़ा उठाओगे, बराबर, उसका जब टुकड़ा उठाओगे, बराबर है, तो उस टुकड़े के पास क्या होगा, दो फिक्स एंड पॉइंट्स हो गए, दो क्या हो गए, फिक्स एंड पॉइंट्स हो गए, और उसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो आपका कैसा आ जाएगा लाइन सेगमेंट, देखो ये वाला होगा, ये आपका लाइन सेगमेंट है और ये आपका एक फिक्स पॉइंट है। लेट्स से इसको मैं नाम देता हूं ए, और आपका ये वाला दूसरा फिक्स पॉइंट है, इसको नाम देता हूं मैं बी, इसको क्या देता हूं मैं बी। और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट लेंथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट। अभी मैं अगर इस लाइन सेगमेंट को अगर मेजर करना चाहता हूं, अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को मेजर करना चाहता हूं तो क्या मैं मेजर कर पाऊंगा, बिल्कुल। अगर स्केल उठा लो, स्केल का एक जीरो मार्क कहां पे रखो, ए पे रखो, और स्केल को ऐसा सीधा रख दो हॉरिजॉन्टली, तो बी, ये जो बी पॉइंट होगा जहां पे स्केल को कट करेगा वही क्या हो जाएगा आपका, उसका लेंथ हो जाएगा। और उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ए बी, उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ए बी। इसको ए बी भी लिख सकते हैं और इसको बी ए भी लिख सकते हैं। आप लेंथ ए से बी तक मेजर कर सकते हो या फिर बी से ए तक मेजर कर सकते हो, ए से बी तक मेजर करो या फिर बी से ए तक मेजर करो, सेम ही आएगी यार, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ, मतलब इसको मेजर कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि जो लाइन सेगमेंट है उसके पास मैग्नीट्यूड है, उसके पास मैग्नीट्यूड है। और ऑलरेडी ये जो लाइन सेगमेंट है किसका टुकड़ा है, इसी का तो टुकड़ा है, लाइन का जो टुकड़ा है। और हमने पढ़ा है कि लाइन के पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब इसके पास भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। डायरेक्शन होगी क्या, नहीं। मतलब आपकी लाइन सेगमेंट ऐसी ज्योमेट्री है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। स्पेसिफिक डायरेक्शन है क्या, नहीं। और हमने पढ़ा है कि स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो आज से जब भी हमको स्केलर को रिप्रेजेंट करना है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर है। तो लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो स्केलर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लाइन सेगमेंट। तो स्केलर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक हम क्या देंगे, देखो भाई साहब, एक हम क्या करेंगे, ये लाइन सेगमेंट ले लेंगे, ये आपका क्या होगा, ए होगा, और ये आपका क्या होगा, बी होगा। तो इसको हम बोलेंगे ए बी, इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी। अब यहाँ पे दोनों दे रहा हूं मैं,
एक सिंबॉलिक और एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबॉलिक और एक ज्योमेट्रिकल। अगर स्केलर को मेरे को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या कौन सी ज्योमेट्री निकाली, लाइन सेगमेंट। तो ये जो मैंने लाइन सेगमेंट निकाला, बराबर है, ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, तो कुछ सिंबल्स लिखने पड़ेंगे ना। तो देखो एक एंड पॉइंट ए है और एक एंड पॉइंट क्या आपका बी है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी ए बी। तो ये जो ए बी मैंने लिखा है ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबॉलिक और ये वाला ज्योमेट्रिकल, बराबर है। यहां तक चीजें क्लियर है। चलो अभी वेक्टर की तरफ चलते हैं, बराबर है। तो और एक मेरे को ज्योमेट्री ढूंढनी पड़ेगी, तो इसके पास मैं चलता यहां पे, नेक्स्ट ये वाला, बराबर है। इसको बोलते हैं हम डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन और रे। कोई बताएगा रे क्या है, आपको बताइए। रे को तो हम डायरेक्टेड लाइन बोलते हैं, बराबर है। तो रे बताएगा कोई कि रे क्या होता है, बोलो जी। कोई डिफाइन करेगा रे को आप लोगों में से, बस मजा आ जाएगा कोई बताएगा तो। बोलो रे क्या होता है, रे। ओके, धनुश्री की तरफ से आंसर आया है हैविंग वन एंड पॉइंट। ओके गुड गुड, बराबर है, बराबर है। तो एक्चुअली में जो रे है उसके पास क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। एक क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। लेकिन जो दूसरा जो पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता, वो कहां पे चला जाता है आपका, इंफिनिटी पे। सिंपल सी बात है, एक सीधा मान के चलो अभी यहाँ पे खड़ा हूं मैं, बराबर, एकदम खुले आसमान में खड़ा रहता हूं, बराबर है। एक टॉर्च उठाता, अभी टॉर्च से क्या निकलती, लाइट ही तो निकलती है ना, बराबर है। और उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, बंडल्स ऑफ रेस। क्या बोलते हैं हम, बंडल्स ऑफ रेस, बीम या फिर बंडल्स ऑफ रेस। तो जो टॉर्च है, टॉर्च को जब ऑन करते हो तो वहां से कुछ रोशनी निकलती है, बराबर है। वो जो रोशनी निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ रेस, बराबर है। वो रेस का क्या होता है, कलेक्शन होता है, एक बंडल होती है, बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर मैं टॉर्च लेता हूं, बराबर है, उसको अगर मैं ऑन कर देता हूं ऐसे ऊपर की तरफ, तो वो कहां तक ट्रैवल करेगी, बोलो कहां तक ट्रैवल करेगी, उसको ढूंढ सकते हो क्या। वो जो अभी चालू कहां से हुई, वो रे, जो लाइट रे है, जब मैंने टॉर्च को ऑन किया वो चालू कहां से हुई, टॉर्च से। तो टॉर्च वाला जो पॉइंट है वो क्या हुआ, उसका फिक्स पॉइंट हुआ, वो आपका फर्स्ट पॉइंट, बराबर है। और जब लाइट निकली वहां से तो वो कहां तक ट्रैवल की ऊपर, वो चली जाएगी अनंत तक, बराबर है। जब तक आपका वो स्काई खत्म नहीं होगा ना तब तक वो चलती रहेगी ऊपर, बराबर है। उसको ढूंढ सकते हो क्या, नहीं। मतलब अगर मान के चलो एक टॉर्च लगा देता हूं मैं यहां पे, ये आपकी टॉर्च है, ये आपकी क्या है, टॉर्च है। और यहां से मान के चलो रे निकली, यहां से क्या होगी आपकी, रे निकली, तो ये कहां तक जाएगी आपकी, ये जाएगी आपकी अनंत तक। ये कहां तक जाएगी आपकी, अनंत तक। और इसको होगी डायरेक्शन, ये जाएगी आपके अनंत तक, बराबर, इंफिनिटी तक, बराबर। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं तो ये इसका फिक्स पॉइंट है, क्योंकि ये जो रे हुई उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। पर उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो मेरे को नहीं पता, वो कहां तक जा रहा है आपका, इंफिनिटी तक, बराबर। मतलब रे इस पॉइंट से निकली और कहां तक गई, आपके इंफिनिटी तक गई। तो क्या इस रे की लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, बराबर। अभी टॉर्च को या तो मैं ऐसे रखूंगा या फिर ऐसे रखूंगा, बराबर। अगर मैं ऐसे रखूंगा तो रे आपकी इस तरफ जाएगी, बराबर। और रे मतलब क्या, लाइन ही तो है ना, जिसके पास क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, उसके पास क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। अगर मैं टॉर्च को ऐसे रखता तो ये कहां पे जाती, आपके ऊपर जाती। अगर टॉर्च को मैं ऐसे रखता तो ये कहां पे जाती, आपकी इस तरफ जाती, बराबर। तो सिंपल सी बात है, इसके पास क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है, स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है, बराबर। लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड है क्या, क्या इस रे को आप गिन सकते हो। अगर मैं मान के चलो इसको गिनना है तो मेरे को इस पॉइंट से निकलना पड़ेगा, कहां पे, दूसरे पॉइंट की तरफ स्केल लेके। या तो मैं 0 मार्क फिक्स कर दूंगा और टेप लेके मैं आगे निकलूंगा और मेरे को दूसरा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो यह इंफिनिटी को मैं इंफिनिटी तक पहुंच पाऊंगा क्या, बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। मतलब इसकी लेंथ को आप मेजर कर पाओगे क्या, क्योंकि ये पॉइंट तो आपका अनडिफाइंड है ना। और लेंथ तभी मेजर कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स हो और एंडिंग पॉइंट भी क्या हो, फिक्स हो। तो इसीलिए इसकी मैग्नीट्यूड को आप मेजर नहीं कर पाओगे, इसकी मैग्नीट्यूड को मेजर कर पाओगे क्या, नहीं। मतलब डायरेक्टेड लाइन और रे, इसके पास डायरेक्शन तो होता ही लेकिन मैग्नीट्यूड तो नहीं होती है। मेरे को अगर वेक्टर चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैं क्या कर लूंगा, इसके बाद लूंगा मैं नेक्स्ट ज्योमेट्री जो आएगी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका रे है ना, जिसको हम क्या बोल रहे, डायरेक्टेड लाइन बोल रहे, उसी का टुकड़ा उठाएंगे। उसी का क्या करेंगे, एक टुकड़ा उठा लेंगे जिसके पास क्या हो गए, दोनों एंड पॉइंट्स हो गए, जिसके पास क्या हो गए, दोनों एंड पॉइंट्स हो गए। तो टुकड़ा उठा लेता हूं, जैसे भी मान के चलो मैं ये वाला टुकड़ा उठा लेता हूं, ये एक पॉइंट लेता हूं और ये वाला एक पॉइंट लेता हूं। तो देख लो ये टुकड़ा उठाया मैंने, बराबर है। तो ये वाला एक फिक्स पॉइंट है ए और ये वाला आपका क्या है, बी है। तो देख लो आपका ये वाला हो जाएगा ऐसे, देख लो जी, ये वाला ए पॉइंट है और आपका ये वाला क्या है, बी पॉइंट है। और ऑब्वियसली आपका डायरेक्शन कहां पे, इस तरफ है। तो देख लो ये हो जाएगा आपका
डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या ए से लेके बी तक की क्या आप लेंथ मेजर कर सकते हो? बिल्कुल मेजर कर सकते हो। तो वो लेंथ कितनी आएगी आपकी? ए बी। वो लेंथ कितनी आएगी आपकी? डी बी। और आप देखोगे तो ये जो एरो है वो कहां से कहां पे जा रहा है? ए से बी। ए से बी कौन से डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल में। तो ये क्या होगी आपकी डायरेक्शन, ये क्या होगी आपकी डायरेक्शन। तो बराबर है, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ए बी और ये होगी आपकी एरो डायरेक्शन। बराबर है, तो ऑब्वियसली ए हो गया आपका इनिशियल पॉइंट और बी हो गया आपका फाइनल पॉइंट। तो ये तो लेंथ होगी ना, इसके ऊपर क्या लगा दो? एक एरो लगा दो। इसके ऊपर क्या लगा दो? एक एरो। ये एरो कहां से कहां पे जाएगा? इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। तो देख लो ए बी, तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया आपका? सिंबल। क्योंकि आपको पता है वेक्टर के पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसी ज्योमेट्री मेरे को कौन सी मिली? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसके पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो इसको अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है आज से, तो आप किससे करोगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से करोगे। किससे करोगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। जैसे अभी ये रे है, उसका ये वाला टुकड़ा, ये ए पॉइंट है और ये वाला आपका क्या है? बी पॉइंट है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। कभी कभी इसको हम बोलते हैं टेल और इसको हम क्या बोलते हैं? हेड। इसको हम क्या बोलते हैं? हेड। टेल हेड। टेल होता है आपका इनिशियल पॉइंट, हेड होता है आपका फाइनल पॉइंट। और एरो हमेशा कहां से कहां पे जाती है? फ्रॉम टेल टू हेड, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। बराबर, ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया आपका? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको मेरे को अगर सिंबॉलिकली लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखो? इनिशियल पॉइंट, फिर क्या लिखो? फाइनल पॉइंट। बराबर, और इसके ऊपर, इस सिंबल के ऊपर क्या लिख दो? एक एरो दे दो। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया आपका? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां तक के पार्ट में कहीं पे भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो। बराबर है, स्केलर को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, स्केलर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपल है, लाइन सेगमेंट निकालूंगा। बराबर है, जैसे मान के चलिए पी क्यू है, ये पी है और ये वाला आपका क्या? क्यू है। तो ये क्या हो गया आपका? पी क्यू हो गया। बराबर, इसी को क्या लिख सकते हैं हम? क्यूपी भी लिख सकते हैं, सेम है। बराबर, सेम ही चीज है। तो ये हो गया इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ये क्या होगा इसका? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट। अगर मेरे को वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है? वेक्टर को। तो हमने देखा कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। तो देख लो ये आपका क्या हुआ? ये आपका एक लाइन सेगमेंट। बराबर, उसको क्या दे दो? डायरेक्शन। तो जैसा भी मान के लो डायरेक्शन में ऐसे दिया। बराबर, यहाँ पे ऐसे। बराबर, तो ये आपका पी है और आपका ये वाला क्या है? क्यू है। तो आपको इसको ऐसे भी करोगे सिंबॉलिकली, पी क्यू ऐसे। बराबर, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं। बराबर, तो मैं एरो ये बीच में ना देखे, ये जो एरो है मैं बीच में ना देखे, मैं कहां पे दे दूं? एंड पॉइंट पे दे दूं। ये आपका इनिशियल पॉइंट पी है और ये आपका फाइनल पॉइंट क्यू है। तो एरो में कहां पे दे देता हूं? यहां पे देख लो, पी क्यू। बराबर, तो ये हो गया टेल, ये हो गया आपका हेड। ये टेल, ये वाला आपका हेड, स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये वाला आपका फाइनल पॉइंट। इसको मैं लिखूंगा ऐसे, पी क्यू। बराबर, ऐसे नहीं करना है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सर ये एंडिंग पॉइंट है क्यू। बराबर, और ये इनिशियल पॉइंट है पी। तो एरो आपका कहां से कहां पे होता है? पी से क्यू ऐसे। ये गलत तरीका है, ये वाला आपका क्या है? गलत तरीका। ठीक है, तो पहले आपको इनिशियल पॉइंट ही लिखना है और बाद में फाइनल पॉइंट लिखना है और उसके ऊपर क्या देनी है आपको? एरो देनी है। उसके ऊपर क्या देनी है? एरो। बराबर, अब एग्जांपल में देख लेते हैं। बराबर, जैसे मैंने स्केलर के एग्जांपल बताए थे, जैसे मास। सबसे पहला एग्जांपल क्या बताया था मैंने? मास। बराबर, तो मास है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो ऑब्वियसली मास है, तो मास तो आपका स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ऑब्वियसली इसको कैसे लिखोगे? सिर्फ एम से। कैसे लिखोगे? सिर्फ एम से। बराबर, तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। इसके बाद वॉल्यूम, इसके बाद आपका क्या है? वॉल्यूम। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका क्या? स्केलर क्वांटिटी। तो इसको क्या लिखोगे? सिर्फ वी। बिल्कुल सही है, वी लिखोगे, कैपिटल वी। बराबर, इसके बाद देखो आपका डिस्टेंस। इसके बाद आपका डिस्टेंस, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डी से, कैपिटल डी से। बिल्कुल सही है। बराबर, इसके बाद क्या था आपका? डेंसिटी। इसके बाद क्या था आपका? डेंसिटी। बराबर, इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रो से। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही है। बराबर, इसके बाद और कौन सी क्वांटिटी है? जैसे टेम्परेचर, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो टेम्परेचर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? टी से। बराबर, तो जो भी आपकी स्केलर क्वांटिटीज है उसको आप क्या करोगे? सिर्फ सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे। उसके ऊपर एरो लगाने की जरूरत है क्या? एरो किसके ऊपर लगाते हैं? जिसके पास क्या होती है? डायरेक्शन, मतलब वेक्टर के ऊपर। बराबर, बराबर, जैसे वेक्टर में एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है आपका फोर्स। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स को कैसे लिखोगे? एफ। इसका सिंबल क्या आपका? एफ है, पर ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर क्या लगाओगे आप? एरो लगाओगे। इसके ऊपर क्या लगाओगे आप? एरो। ये हो जाएगा फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बराबर, इसको कभी कभी क्या होता है, और कभी कभी मतलब बहुत बार बुक्स में अलग अलग नोटेशंस है। बराबर, कभी कभी क्या करते हैं हम, ये हम फोर्स का पहला लेटर होता है एफ और इसके ऊपर क्या लगाते थे? एरो लगाते थे। पर कभी कभी इसी को अगर इसको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ हम क्या करते हैं? एफ लिखते हैं, पर वो टास्क में लिखते हैं, बोल्ड में, बोल्ड एफ लिखेंगे ऐसे। तो इसको कभी कभी वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे कैसे ऐसे भी करते हैं। बराबर, सेम ही चीज है। बराबर, या तो बोल्ड में दिखाओ या फिर
सिंपल सिंपल एफ देख के उसके ऊपर क्या लगा दो, एरो लगा दो। ये भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये भी क्या हुआ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ। कौन सा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कौन सा, सिंबॉलिक। इसके बाद मोमेंटम देख लो, मोमेंटम इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, तो ऑब्वियसली पी उसके ऊपर क्या दे दो, एरो दे दो। और कौन सा है तो देख लो, इसके बाद और आएगा आपका मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी। इसके बाद क्या आएगा आपका, वेलोसिटी। तो देख लो वेलोसिटी का हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, उसके ऊपर दे दो एरो, बराबर। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का। इसके बाद क्या आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। देख लो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उसको हम डिनोट करते हैं डी से, तो डी दे दो, उसके ऊपर क्या दे दो, एरो। कभी कभी एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस उसके ऊपर एरो। डिस्प्लेसमेंट को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड करेगा कौन सी बुक आप रेफर कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब आपके हो गए उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया आपके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अभी आप बोल रहे होगे सर आपने स्केलर का तो बताया, बराबर है, और वेक्टर का भी बताया, सर आपने टेंसर का तो बताया ही नहीं, बराबर है। टेंसर को कैसे रिप्रेजेंट करें, अभी बेसिक जब तक हम 11 12, बराबर है, मतलब आप जैसे 11 12 तक पढ़ते रहोगे तो जितने भी टेंसर क्वांटिटीज है, मैंने टेंसर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, टेंसर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है आपका, यूनिक डायरेक्शन होता है, सेम एक ही डायरेक्शन होता है, फिक्स होता है। कोई भी क्वांटिटी उठा लो टेंसर क्वांटिटी, उसका क्या डायरेक्शन होगा, यूनिक होगा। जैसे मैंने टाइम का और करंट का बताया था, जैसे मैंने टाइम का और करंट का बताया था। तो ऑब्वियसली ये जो टेंसर क्वांटिटी होती है, जब आप ये टेंसर क्वांटिटी को जोड़ते हो फिर कैसे ऐड होती है, जैसे स्केलर्स ऐड होते हैं। तो अभी तक फिलहाल के लिए जब तक हम 11 12 पढ़ते रहेंगे तब तक जितनी भी टेंसर क्वांटिटीज है उसको हम क्या मान के चलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज ही मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, जितनी भी टेंसर क्वांटिटीज है उसको क्या मान के चलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटीज ही मान के चलेंगे। बिकॉज वो कैसे बिहेव करते, स्केलर की तरह ही बिहेव करते, इवन दो उनके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, इवन दो उनके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इसलिए जितने भी टेंसर क्वांटिटी है उसको हम क्या लिखेंगे, स्केलर में ही लेके आएंगे। किसमें लेके आएंगे, स्केलर में, बराबर है। तो ऑब्वियसली अभी टेंसर क्वांटिटी में जैसे देखो टाइम है, बराबर है, टाइम, तो ये हो गया आपका टाइम, तो टाइम को मैं टी से रिप्रेजेंट करूंगा, सिंपल, बराबर। इसके बाद आपका करंट, इसके बाद क्या आपका करंट, तो करंट को भी मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, करंट को भी कैसे करूंगा मैं, आई से, तो इसको सिंपल आई लिख दो, चल लिख दिया मैंने, बराबर। इसके बाद प्रेशर, ये भी आपकी टेंसर क्वांटिटी है, इसको कैसे करोगे, पी से। चलो यहां तक तो हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन, यहां तक हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन। अभी जैसे मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोला था, मैंने क्या बोला था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला था, वो भी देख लेते। जैसे ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट, अभी देखो स्केलर को तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, अभी स्केलर तो बस यहाँ पे अपना खत्म हो गया आज, बराबर है। आगे जब भी अपनी स्टडी चलेगी वो सब किस पे चलेगी, अभी वेक्टर पे। जब भी अभी स्केलर और वेक्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, बराबर है, यहां से जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे, अभी वेक्टर्स को ही पढ़ेंगे, बराबर है। तो अभी देख लेते हैं कि वेक्टर का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ग्राफ्स पढ़े हो गया, ग्राफ्स, ग्राफ्स तो पढ़े होगे ना आप लोग, बराबर है। मेरे को लगता है लीनियर इक्वेशन करके आपको कोई चैप्टर था, वहां पे ऑलरेडी आपने ग्राफ प्लॉट की होगी, एक स्पेसिफिक स्केल लेते हो, प्रॉपर स्केल, हाँ बस वही कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ये आपका ग्राफ है, बस लाइन सीधी निकलनी चाहिए। ये लेट से आपकी ग्राफ है, ये आपकी क्या है, ग्राफ है, बराबर है। चलो ये आपकी ग्राफ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका मान के चलो ग्राफ है, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप मतलब स्टेटमेंट दिया रहेगा, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दिया रहेगा। जैसे मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, अ मैन is running with speed of 25 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, बराबर है। तो ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक आदमी है जो आपका दौड़ रहा है, बराबर, कौन से डायरेक्शन में, ड्यू ईस्ट। तो नॉर्मली आपकी ये डायरेक्शन यूज होते हैं, मैं डायरेक्शन का थोड़ा सा बता देता हूं आपको, एक चीज पता होगी, बराबर है। जैसे अभी मान के चलिए आपका टेबल है, मैं सभी डायरेक्शन बता देता हूं, डायरेक्शन को थोड़ा समझो, ठीक है।
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका टेबल है, लेट से मैं टेबल के हिसाब से आपको डायरेक्शन बताता हूं, बराबर है, ऐसे ऐसे, बराबर है। तो आपकी देखो 6 डायरेक्शन होगी, आपकी क्या होगी, 6 डायरेक्शन होगी। मेन डायरेक्शन आपकी 6 होगी, बराबर है। तो बता देता हूं कौन सी होती है। एक तो देखो आपका ये वाला होगा, एक देख लो, एक ये वाला डायरेक्शन इस तरफ ऐसे, एक आपका इस तरफ, बराबर, एक आपका इस तरफ ऐसे, बराबर है। देखो 6, मैं 3 एक्सिस निकाला हूं, बराबर है। तो ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है आपका ईस्ट, बराबर है। ये होता है आपका वेस्ट, ये होता है आपका वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, बराबर है। और ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है आपकी अपवर्ड, ये होती है आपकी अपवर्ड, और ये होती है आपकी डाउनवर्ड, ये क्या होती है आपकी डाउनवर्ड। तो ये 6 डायरेक्शन रहेगी आपके, बराबर है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपवर्ड, और ये वाला आपका डाउनवर्ड, बराबर। ये आपके 6 डायरेक्शन है, ये आपकी क्या है, 6 डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, अ मैन इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। तो मेरे को बताओ ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, पहले मेरे को बताओ कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, ये वेलोसिटी है कि ये स्पीड है, पहले बताओ। चल आप लोग ही बताओगे, ये स्पीड है कि वेलोसिटी है। स्पीड है कि वेलोसिटी है। चलो शशांक तो बोल रहा है वेलोसिटी है, बाकी लोगों का क्या मानना है। चलो बहुत लोग तो वेलोसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं जब मैं इस स्टेटमेंट को मैं रीड करता हूं तो यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, एक तो दिया 25 किलोमीटर, बराबर है। तो ये तो समझ में आ रही है, ये 25 तो मैग्नीट्यूड है। अगर मैं यूनिट चाहता हूं तो ये जो यूनिट है वो किसके है, एक तो स्पीड का भी यूनिट है, एक तो स्पीड का भी यूनिट है, और साथ में किसका यूनिट है, वेलोसिटी का भी यूनिट है। बिल्कुल सही है जी, बराबर है, स्पीड का भी है और वेलोसिटी भी है। लेकिन मेरे को पता है ये जो स्पीड होता है, बराबर है, ये आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और ये जो वेलोसिटी होता है उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। लेकिन दिक्कत है यार, दोनों की यूनिट तो सेम है। अगर इतनी इंफॉर्मेशन होती तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाता क्या है। लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है कि अ मैन इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। कहां पे दिया हुआ है, ईस्ट में दिया हुआ है। यार ये तो डायरेक्शन है ना, ये आपका क्या है, ये तो डायरेक्शन है, बराबर। तो जब आपको डायरेक्शन भी दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये तो स्पीड नहीं हो सकता, ये तो पक्का वेलोसिटी, ये आपका क्या है, पक्का वेलोसिटी है। और वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये तो हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अभी मेरे को ग्राफिकली दिखाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्केल चूज करोगे। सबसे पहले क्या चूज करोगे, स्केल, एक प्रॉपर स्केल होना चाहिए, बराबर है, बराबर है। तो ऑब्वियसली आपका कितना दिया, 25 किलोमीटर आवर, बराबर है। तो स्केल तो आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं ना, कि आपका जो बुक है, आपकी जो बुक है उसमें वो आना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, वो आना चाहिए। तो जैसे मैं स्केल यूज किया कि मान के चलो, मैंने स्केल किया कि मान के चलो 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। 1 यूनिट मतलब कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। अभी 1 यूनिट मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका 1 यूनिट। अगर मैं देखो, ये 1 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, बराबर है। और साथ में आपका ये लेंथ भी क्या होता है, आपका 1 यूनिट होता है। ये लेंथ भी क्या होता है आपका, 1 यूनिट। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बॉक्स होता है ना, ये इसकी लेंथ भी 1 यूनिट होती है और इसकी ब्रेड्थ भी क्या होती है, 1 यूनिट होती है, बराबर। तो मैंने स्केल चूज किया कि 1 यूनिट मतलब कितना, 5 किलोमीटर, बराबर। तो अभी मैं यहाँ पे दे देता हूँ डायरेक्शन। अभी जैसे देखिए कि आपको ये पता है, अगर मैं एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं, ये वाली, ये रेफरेंस लाइन लेता हूं, तो आपको एक चीज पता है कि ये डायरेक्शन होती है आपकी ईस्ट, ये होती है आपकी नॉर्थ, ये होती है आपकी वेस्ट, और ये होती है आपकी साउथ, बराबर, बराबर। तो इस प्लेन में दिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं कहीं पे भी ले सकता हूं। अभी यहाँ पे क्या होता है, एक तो चीज पता है कि मेरे को पहले मैग्नीट्यूड दिखानी पड़ेगी, बराबर। तो जब भी आप किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे ना, जब भी आप किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे ना, तो सबसे पहले उसका डायरेक्शन दिखाना। अब एक तो चीज पता है कि पहले मैं क्या करूंगा, जब भी मैंने वेक्टर, जब मैंने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट निकाला था, पहले मैंने क्या निकाली थी, एक डायरेक्टेड लाइन निकाली थी, फिर उसका टुकड़ा चूज किया था। तो आप जैसे आप पढ़े हो बस उसी हिसाब से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इसको। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, सबसे पहले मेरे को डायरेक्शन क्या चाहिए, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ। कहां पे दिया हुआ है, ईस्ट की तरफ। तो सिंपल सी बात है, मैं इस डायरेक्शन में क्या करूंगा, एक रे निकालूंगा, एक क्या करूंगा, मैं रे निकालूंगा। तो ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हुआ, देख लो, ये आपका रे हुआ, ये क्या हुआ आपका, रे हुआ। कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। देख लो मैंने पहले रे निकाल दिया। पर मेरे को पता है अगर वेक्टर को अगर ग्राफिक ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो जो भी आपने रे निकाला उसका क्या करना पड़ेगा, एक टुकड़ा लेना पड़ेगा। उसका क्या लेना पड़ेगा, टुकड़ा। तो उसके लिए मेरे को 2 फिक्स पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो जो मेरा पहला फिक्स पॉइंट, अब ये रे कहां पे निकाला मैंने,
ये रे मैंने कहां पे निकाला, ईस्ट में। मैं नीचे भी दिखा सकता था, ऊपर भी दिखा सकता था, कहीं भी दिखा सकता था, मैंने ऑलरेडी इस तरफ दिखा दिया, बराबर है। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को इसका टुकड़ा लेना है, बराबर है, तो 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो आप वो कहीं पे भी ले सकते हो 2 पॉइंट। जैसे मैंने मान के चलो स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला लिया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया मैंने, ये वाला लिया, तो ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर अभी मेरे को पता है स्केल मैंने क्या फिक्स किया है, 1 यूनिट मतलब 5 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। तो मेरे को कितना दिखाना है, 25, मतलब अगर 1 यूनिट मतलब 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 25 मतलब कितना हुआ, तो 5 यूनिट मतलब क्या होगा आपका, 25 किलोमीटर पर आवर, बराबर। मेरे को 5 यूनिट दिखाने पड़ेंगे। तो यहां से चालू करता हूं, ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दिया है, तो ये पहला यूनिट, ये आपका दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, आगे और आएगा, देख लो मैं आगे थोड़ा सा दिखा देता हूं, 1 और ये वाला 1, बराबर। तो ये आपका क्या हो गया, चौथा, और ये वाला क्या हो गया आपका, पांचवा। तो ये हो गया आपका 5, यहां पे खत्म हुआ ना। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ, और ये आपका क्या हुआ, फाइनल पॉइंट। ये आपका टेल हुआ, ये आपका क्या हुआ, हेड हुआ। तो यहाँ पे दे दो एरो, यहाँ पे क्या दे दो, एरो, ऐसे। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या हो गया आपका, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसको लिख सकते हैं आप वेलोसिटी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं आप वेलोसिटी। देख लो चीजें समझ में आएगी। पॉइंट हम कौन सा भी ले सकते थे, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे लाइन खींचता है, ये देखो ईस्ट डायरेक्शन में ये लाइन खींची मैंने, कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट में। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में ये लेता हूं, तो देख लो ये वाला एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो ये क्या होगा आपका फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे दे दो एरो, ऐसे। ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। तो आप वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे दिखा सकते थे और यहाँ पे भी दिखा सकते थे। देख लो ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। कोई भी कुछ भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको करना है वैसे, बराबर। अगर मान के चलो मैं इसी में आपको एक एग्जांपल देता, ये वाला देख लो, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, आपको दिखाना है। चलो फोर्स ऑफ, बराबर है, हाँ 50 न्यूटन एक्ट ऑन ए ब्लॉक in direction of 30 degree north of east। देख लो ये एग्जांपल है आपका दूसरा, ये आपका एग्जांपल 2 है, ये आपका एग्जांपल क्या है, 2 है। चलो इसको दिखाओ, करनी है, पहले क्या कर लो, स्केल सिलेक्ट कर लो। तो आपको डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, देख लो, मैं पहले ये दिखा देता हूं। ये आपका एक है लाइन, बराबर है, ये आपका एक लाइन है, बराबर है। ये डायरेक्शन कौन सी आपको पता ही है, ईस्ट, बराबर है। ये आपकी नॉर्थ, बराबर है, ये आपकी साउथ, और ये वाला आपकी क्या होगी, वेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, बराबर है। तो सबसे पहले देख लो कि एक फोर्स एक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, फोर्स। तो आपको बताइए फोर्स को कैसे ड्राइंग करते हैं हम, ऐसे, बिल्कुल सही है, बराबर है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर देख लो उसका मैग्नीट्यूड, तो ये देख लो ये आपका इसका मैग्नीट्यूड है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ये मैग्नीट्यूड है। एक्ट्स ऑन अ बॉडी, बराबर, ब्लॉक इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये आपका क्या हुआ, डायरेक्शन। ये क्या हुआ आपका, डायरेक्शन। ये आपका हुआ डायरेक्शन। तो देखो आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, आपके पास डायरेक्शन भी है। तो सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन। पहले क्या दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, या डायरेक्शन तो दिया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, 30 डिग्री है कहां पे, नॉर्थ में, किससे, ईस्ट से। तो पीछे से स्टार्ट करना, पहले ईस्ट, बराबर है। देखो जब भी आप ऐसा आएगा ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बराबर है, ऐसे जब भी आएगा, ऐसे डायरेक्शन आएंगे, तो कहां से चालू करना, पीछे से चालू करना। भाई कहां से चालू करना, पीछे से। तो ईस्ट से किसकी तरफ जाओ, नॉर्थ की तरफ जाओ, कितना, 30 डिग्री। ईस्ट से निकलो नॉर्थ की तरफ, कितना, 30 डिग्री। ईस्ट से निकलो नॉर्थ की तरफ, कितना, 30 डिग्री। तो ईस्ट कौन सा है जी, ये ईस्ट है, बिल्कुल ये ईस्ट है। ईस्ट से कितना निकलना है, 30 डिग्री। तो देख लो 10, 20, 30 निकल गया। तो ये हो जाएगी आपकी डायरेक्शन। देख लो ये हो जाएगी आपकी डायरेक्शन। देख लो जी ये हो जाएगी आपकी डायरेक्शन, बराबर, कितना, 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। अभी क्या देना है आपको, ये तो हो गया आपका डायरेक्शन, ये हो गया आपका डायरेक्शन। अभी क्या देना है आपको, मैग्नीट्यूड। तो देखो मैं स्केल सिलेक्ट कर लेता, अभी मैं क्या कर लेता, स्केल। तो अगर मैं स्केल सिलेक्ट करता हूं तो स्केल क्या लूंगा मैं, 50 तो मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं क्या कर देता हूं, चलो 10 न्यूटन मतलब क्या ले लो, 1 यूनिट। 10 न्यूटन मतलब कितना ले लो, 1 यूनिट, बराबर। मतलब क्या हो जाएगा आपका, 50 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 5 यूनिट। कितना हो जाएगा आपका, 5 यूनिट। मतलब मेरे को कितना दिखाना है, 5 यूनिट ही दिखाना है। तो चलो शुरू कर देते, बराबर। तो चलो पहला वाला कहां पे आएगा, तो देख लो मैं, ये इनिशियल पॉइंट है सर, एक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 2, बराबर है, 1 यूनिट,
ये वाला दूसरा यूनिट, ये वाला तीसरा यूनिट, और ये वाला क्या हुआ चौथा यूनिट। 1 2 3 4 और एक और बचा है, बराबर। तो ये इधर आएगा इसका 5, बराबर है। इसको ज्वाइन कर दो, ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये आपका फाइनल पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स, ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स, और इसको दे देना फोर्स। 85 डिग्री, 85 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, देख लो 85 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या है कि जब भी ऐसे एंगल आते हैं तो कहां से चालू करना है, पीछे से। तो ईस्ट से निकलो नॉर्थ की तरफ कितना 85 डिग्री, ईस्ट से निकलो नॉर्थ की तरफ कितना 85 डिग्री। तो ईस्ट कौन सा आपका, ईस्ट ये वाला, बराबर है। यहां से 85 निकलना है, तो 85 ऐसे निकलोगे, देखो यहां पे आएगा ना कहीं पे, यहां पे, तो देख लो आपका ये एंगल हो जाएगा ये वाला ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वाला आपको कौन से प्लेन में, नॉर्थ ईस्ट। तो ये ईस्ट और ये वाला नॉर्थ, तो देख लो ईस्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आया क्या? और दे लो, और एक एंगल देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। चलो एक और, बराबर है। 50 डिग्री, बराबर है, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, बराबर है। तो यहाँ पे भी क्या करना, पीछे से स्टार्ट करना है। तो वेस्ट, तो वेस्ट से निकलो कहां पे, साउथ की तरफ कितना 50 डिग्री। तो वेस्ट कौन सा, ये वाला। तो वेस्ट से निकला किसकी तरफ, साउथ की तरफ कितना 50 डिग्री। तो देख लो ये वेस्ट कितना 10 20 30 40 50। तो देख लो ऐसा कुछ भी आएगा ऐसा। और कौन से पे, कौन से क्वाड्रेंट में, साउथ वेस्ट वाले क्वाड्रेंट। तो देख लो एरो आपका इस तरफ आएगा ऐसे, देख लो ये एंगल कितना होगा आपका 50 डिग्री, बराबर है। और आपकी ये एंगल कितनी होगी 85 डिग्री। देख लो अभी समझ में आया क्या?